देखो हमारी बात सुनो, जैसे सब कहते हैं 70 लाना है, ये करना है, वो करना है, इसके चक्कर में जो उसकी जर्नी होती है वो ब्यूटीफुल होती है। ये आया नहीं आया वो मैटर नहीं करता, हम खुश रहते हैं हमेशा। हमने जितना टारगेट किया वो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके लिए हमने जो मेहनत की ना वो एक नए लेवल पे कर डाली, वो मेहनत वेस्ट नहीं होगी हमारी। बात समझे कि नहीं? वो जो मेहनत हम लोग कर डाले 70 में 70 लाने के लिए, वो मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी आपकी। हाँ, मतलब एक डाउट रहता है कि नहीं आया तो हम कहीं ना कहीं मेहनत कम की, कभी नहीं आया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ कमी रह गई है। मेहनत कम नहीं होती है, मेहनत पूरी रहती है। कमियां समझते हो जैसे कि हो सकता है उस दौरान आपके साथ कुछ अप्राकृतिक घटना घट जाए। देखो अब जैसे फुल में फुल नहीं आया तो इसके पीछे कई सारे एक्स फैक्टर जो होते हैं। आप क्लासरूम में सारी तैयारी कर रहे हो, जब एग्जाम दे रहे हो तो आपकी जो सीट है वो हिल रही थी, आपको पता नहीं चलेगा, आपने इतना लिखने में डिस्टर्बेंस हो रही थी कि आपका 2-3 नंबर का छूट गया। हो सकता है हम उसके लिए तैयार थोड़े थे, हम जो घर में पढ़ रहे थे हमारा टेबल फिक्स था, हमारी चेयर फिक्स थी, वो हिल डुल थोड़ी ना रही थी, 2 नंबर तो चला गया। आप जब क्लास में थे, आपके क्लास में बात नहीं, टीचर आ गया, वो बार बार आप इतना ज्यादा लिख रहे हो कि बार बार आप ही के पास आके खड़ा हो जा रहा है, आप एक साइकोलॉजिकल प्रेशर महसूस कर रहे हो और थोड़ा इधर उधर हो रहा है, गड़बड़ हो जा रहा है। एक बार एक क्वेश्चन गलत हुआ, 2 नंबर फिर चला गया। फुल ना आने के देखो बहुत सारे रीजन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम मेहनत ही ना करें, हम पूरा एफर्ट। इसीलिए उन सभी फैक्टर्स को भी हम लोगों को प्रैक्टिस करनी होती है। दैट्स व्हाई योर प्री बोर्ड एग्जाम हैज बीन डन, दैट्स व्हाई योर रेगुलर टेस्ट इज टेकन, ताकि आप बैठने के हैबिट डालो। इसीलिए कभी इस सीट कभी उस सीट पे बैठा करो, कभी हिलते डुलते भी बैठ के देखा करो। कैन यू बैलेंस, कैन यू आंसर ऑन टाइम, समझे कि नहीं समझे? इसलिए छोड़ो, नोट्स बनाते हैं हम लोग। फिर क्या करते हैं, एक चीज हम तुम लोगों को अपने नोट्स के बारे में एक बात बता देते हैं कि हमें पता है आप बोलो ना बोलो, लेकिन फिर भी आप बोलते हो तो खुशी होती है। नोट सफिशिएंट है, नोट्स जितना लिखाते हैं सफिशिएंट है, हम थोड़ा बढ़ा के ही लिखा देते हैं। अगर कोई बच्चा डेडिकेटेड होकर सिंसियरिटी से पढ़ लेता है, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, 55+ आ जाएगा। बच्चा ट्रस्ट नहीं करता, और ट्रस्ट नहीं करता तो फिर नेचर नहीं चाहती कुछ भी, ठीक है ना? हमें भी नहीं है, हो सकता है इसीलिए हमारे लिए भी अच्छा नहीं हो रहा है। आप नहीं रखोगे, सबसे जो बड़ी चीज होती है वो ट्रस्ट। हम पे नहीं, हम पे ट्रस्ट करके क्या करोगे? आप जो पढ़ो उस पर ट्रस्ट करो, बात समझो। हम जैसे हमें ट्रस्ट है, हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर, समझ रहे हो कि नहीं? हम बहुत बहुत ज्यादा ढूंढ ढाड़ के, मतलब कि समझ रहे हो ना, निचोड़ के निकाल के लाते हैं ताकि बेस्ट जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। मतलब कहाँ से बेसिक, कहाँ से क्या करना है हमें पता है, कैसे जोड़ना है, सब कुछ करते रहते हैं हम, ठीक है? उसी पे दिमाग हम लगाते रहते हैं। लेकिन आप क्या ट्रस्ट करते हो? अपने पढ़ने पर क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। हम पे करना ठीक है, नहीं करना वो अलग बात हो गई कि ठीक है नहीं है अच्छी बात है, वो सब मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता कि आप जो पढ़ रहे हो क्या उस पर भरोसा है आपको? डू यू ट्रस्ट ऑन योर प्रोसेस? डू यू ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। दैट्स वाई वी फेस फेलियरिटी टाइप वर्ड, ठीक है? इसलिए हमको लगता है, क्योंकि हम अपनी नजर में कमजोर हो जाते हैं। पहली बात तो भरोसा नहीं है अपने ऊपर। तो अगर आपको खुद के कॉन्सेप्ट, खुद के नोट्स, खुद की बातों पे भरोसा हो गया ना, आप कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कभी नहीं होगी। क्योंकि ये एग्जाम वगैरह आप 10 साल सब भूल जाओगे, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस मिलेगा 12th से, जो मिलेगा आपका यहाँ से, आपने जो जो मेहनत की हुई है वो यादें जितनी रहेंगी, जितनी आप रातें जागोगे, वो सब जो याद रहेगा ना वो जीवन भर काम देगा, वो हर एक दिन काम आएगा आपको। बात समझ गए कि नहीं? रिजल्ट जो भी आएगा बहुत अच्छा ही आएगा, लेकिन वो बाद में आपके मायने नहीं रखता है। जब आप एक अच्छी पोजीशन पे हो चुके होगे तब क्या मायने करेगा? आपने कितनी मेहनत की थी। तब आप इस बात को याद करना कि यार जब मैं 12th में था, मैं इतना छोटा बच्चा था, तब मैं इतनी मेहनत कर सकता था। तो आज तो मैं 10 साल बड़ा हो गया हूं, तो कितनी मेहनत करना चाहिए? आज क्यों नहीं कर पाएंगे? कभी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आएगी, आपका ये कैरियर, आपका ये दिन याद आएगा, और आप वहां से मोटिवेशन खुद से ले सकते हो। कहीं दुनिया में ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। आप कैसे मोटिवेशन ले सकते हो? यार जब हम 12th में थे, इतने इमैच्योर थे, इतने छोटे बच्चे थे, तब हम जाके इतना अच्छा करके आए हैं, इतनी मेहनत कर डाले हैं जितनी हम कर नहीं सकते थे, जितने नॉर्मल बच्चे सोचते नहीं, उतनी ज्यादा मेहनत किए हैं। तो आप जीवन में जब कुछ अच्छा करने वाले हो, जब कोई समस्या आने वाली होगी, ऑब्वियस सी बात है आप अपने आप को मोटिवेट करोगे कि यार अब क्या दिक्कत है।
ये तो 55 में मतलब बच्चों का खेल बना के कर चुके हैं, समझ रहे हो कि नहीं? यही सबसे बड़ी समस्या है हमारे साथ। जितने युवा हैं ये काहे बर्बाद हो रहे हैं, बिगड़ खाए रहे हैं। उतनी मेहनत करते नहीं 12th में, उनको पता नहीं है कि 8-10 घंटे खड़े हो सकते हैं कि नहीं, पोटेंशियल का भी चेक नहीं किए हम। 8-10 घंटे बैठ के लिख सकते हो कि नहीं, आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप देखो तो यूपीएससी के बारे में सबको पता होगा, एक दिन में 6 घंटे लिखना होता है। या फिर छोड़ो, यूपीएससी छोड़ दें हम लोग, आप आते हैं उसकी ओर आते हैं, क्या कहते हैं उसे, एडवांस का पेपर 6 घंटे का होता है, मालूम है ना? 3 घंटे का ऊपर 3 घंटे का नीचे, मतलब 2 शिफ्ट में होता है। तो एडवांस का पेपर जब 6 घंटे का है तो आप पहले बताओ तो हैबिट है 6 घंटे की, एग्जाम निकाल, एडवांस कैसे निकलेगा आपका? यू मस्ट हैव अ सिटिंग हैबिट फॉर 6 hours। और अच्छा अभी 12th में आपने डेवलप कर ली 6 घंटे बैठने की, तो जब कभी इमरजेंसी में कभी भी कहीं बैठना पड़ेगा तो आप 6 घंटे आराम से बैठ सकते हो कि नहीं? बिकॉज दैट इज रूटीन वर्क। ये तो हम रोज पढ़ते थे बैठ के चेयर पे बिना डिस्टर्बेंस के। सर कहते हैं कि बीच में ब्रेक लिया करो, ऐसे तो तब तो वहीं देखो कैसे ब्रेक लेते हैं, कैसे ब्रेक मतलब बताओ? अरे कहते कि हर एक आधे घंटे 1 घंटे ब्रेक ले। देखो हम तो एक ही चीज इस पे कहेंगे, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। उस पर्सन के मतलब कैसे नहीं 6 घंटे का? अगर आपको लग रहा है कि आप बैठ सकते हो तो हम जैसे अपना बता रहे हैं कि हो सकता है, अगर मस्ती में पढ़ रहे हो, मस्ती समझते हो ना, जैसे रिलैक्स आप खेलते हो, क्या बताओ, खेलते वक्त आप कितना ब्रेक ढूंढते हो? आप लगातार 2-2.5 घंटे 3 घंटे बहुत बिना किसी डिस्टर्बेंस से खेल सकते हो। मम्मी बुला रहे होंगे, पापा बुला रहे होंगे, फर्क नहीं पड़ता, किसी का फोन भी आ जाए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर आप गेम में बहुत अच्छे इन्वॉल्व हो तो तब तो नहीं फर्क पड़ा, तब तो ब्रेक की जरूरत नहीं पड़ी। यू आर डूइंग एक्टिविटी, क्यों? क्योंकि आपका माइंड क्या था, रिलैक्स था, आप एंजॉय कर रहे थे, आपको खुशी मिल रही थी, आप इंटरेस्ट ले रहे थे, आपको प्लीजर मिल रहा था। अगर सेम ही हम पढ़ाई के साथ कर ले तो 3-4 घंटे, देखो हम यहाँ बैठ के पढ़ाते हैं, कभी 3-4 घंटे आपको बोरिंग लगता है? कभी मन करता है कि उठ के जाएं 2 मिनट देख के टहल गया? तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे, बात समझ रहे हो कि नहीं? हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर करके 4-4 5-5 घंटे बैठा के देखा है सबको। हम पढ़ाए हैं, बच्चे पढ़े हो बिना किसी डिस्टर्बेंस के, तो हम तो नहीं मान सकते कि ये एक यूनिवर्सल हो गया है कि आपको आधे घंटे या 1 घंटे बाद ब्रेक लेना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, हम एक्सपेरिमेंट में भरोसा करते हैं। हमने किया है, लगभग 1 साल किया है, 1.5 साल किया है। हम 3-3 4-4 घंटे 5-5 घंटे बोले हैं, बच्चे पढ़े हैं, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़े हैं, बिना किसी चूचा के। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारा माइंड नहीं है उस लेवल का। बस समस्या क्या है, तरीका सही होना चाहिए। आप रिलैक्स करके बैठिए खुद को, बीच बीच में मस्ती, वो ब्रेक इन द सेंस कि हम लोग थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ फनी वे में चल सकते हैं। हम लोग मस्ती मजाक इसीलिए करते रहते हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। अकेले में कैसे कर सकते हैं? अकेले में भी कर सकते हैं आप, अकेले की एक्टिविटी ढूंढिए जिससे आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, बैठे रहिए। आपका नहीं मन कर रहा है, गोची गोची करिए। गोची गोची जानते हैं ना? अरे मतलब कुछ भी ऐसे ड्राइंग बना दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाइए। 2 मिनट का ब्रेक हो गया, इसका मतलब थोड़ी ना उठ के चले जाइए। उठने से वो होता है, गैप होती है, उससे डिस्टर्बेंस आता है। अगर कर पा रहे हो तो, नहीं तो हम बता रहे हैं पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन हम आप लोग को इसी वे में ट्रेनिंग कर रहे हैं कि आपको कोई समस्या ना आने पाए। 2-2.5 घंटे 3 घंटे बैठो, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। किसी क्लास में नहीं आने देते, हम 9th से शुरू करते हैं काम। हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे बच्चे देखो ना, बच्चे जाने का मन नहीं करता है, उठने का मन करता है उनका, क्या नहीं करता। आप 9th से हो सकता है इतना मन ना करता रहा पढ़ने का, उनको देखो वो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है कि नहीं है। उनका 3-3 4-4 घंटे पढ़ने का मन कर रहा है। यकीन मानो एक लड़की है, कुछ 6 घंटे 7-7 घंटे बिना रुके पढ़ती है, दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, क्या हो बताओ। ऐसा हमने इस बार तो काफ़ी नए बच्चों को हमने एक्सपेरिमेंट किया, काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट किया। देखो सपोर्ट मिलेगा तो बहुत कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन नहीं मिलता है तो भी हम अपने लेवल से जितना कर सकते हैं कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन सपोर्ट मिलेगा तो गारंटेड झंडा गड़ेगा, बहुत तेजी से गड़ेगा, ठीक है ना? बस आप लोग रिलैक्स होकर बैठो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो हम ये बता रहे हैं कि हाँ नोट्स जो है सबसे, लेकिन आपको भरोसा खुद पे होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। क्या हमें भरोसा खुद पे है? क्या हम ला लेंगे? हमको खुद ही डाउट रहता है आएगा कि नहीं आएगा। देखो वो होता नहीं है फिर गीता वाली ज्ञान, गीता का ज्ञान, ठीक है, अच्छी बात है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना रखें, ठीक है, हम नहीं रख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा उठता है, देखो आपने सभी लोग ध्यान नहीं देते हैं वर्ड पे, मतलब कहते हैं कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो।
कर्म फल। क्वेश्चन हम उठाते हैं, क्या आपको भरोसा जो कर्म कर रहे हो सही कर रहे हो? क्या आपको भरोसा आप कर्म कर रहे हो? क्वेश्चन तो ये उठता है ना। उसमें देखो हमने जो समझा है, हम तो इतना ही समझे हैं कि आप कर्म करेंगे आपको फल मिलेगा। आप कर्म करिए तो सही। अगर आपने गलत कर्म किया तो गलत फल मिला, अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल मिला। तो फल कहाँ आया? फल तो आपके कर्म पे डिपेंड है कि नहीं। तो जब कर्म होगा, ऐसा समझो, कर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फल। आपका कर्म, आपको कितना कर्म करना चाहिए था, आपने कितना कर्म किया। तो समझ पा रहे हैं नहीं हमारी बात? तो ये तो हमने समझा है कि आपका कर्म मैटर करता है। हमें फल नहीं मिल रहा है, बात समझो, हमें फल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब नहीं कि हम कर्म नहीं कर रहे। अगर आपको अपने कर्म में भरोसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। जो फल आपने इच्छा में रखी हुई है कि हाँ ये फल मुझे चाहिए, हो सकता है उसके आसपास का फल मिल जाए, हो सकता है आज नहीं तो कल मिल जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो तुरंत ही मिले, वो फल मिलेगा, लेकिन आज नहीं तो कल मिलेगा वो फल। समझो ये सब बातें। तो आपने जो समझा बहुत अच्छा है। आप बस भरोसा करिए खुद पे। जिस दिन आपको खुद पे भरोसा हो जाएगा, आप बहुत अच्छा कर लोगे। हम लोग समस्या है कि हम लोग दूसरों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, खुद पे कम। समस्या ये बात है। आधे घंटे पढ़े, भरोसे से पढ़े। हाँ, खुद पे भरोसा किया, पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छा करेंगे। एक हम लोग 3-3, 4-4 घंटा पढ़ने के बाद लगता है कि क्या पढ़े। हाँ, ये आपका खुद का डाउट है, दुनिया का डाउट नहीं है। मैं 2 क्वेश्चन लगे कल सेटिस्फाई क्योंकि मेरा टास्क आप खुद ही सोचो, 3 घंटे पढ़ने के बाद आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि यार क्या पढ़े अब? क्योंकि आपने जो पढ़ा होगा, हो सकता है आपके जैसा सोचा वैसा पढ़ा नहीं, या आपने कहीं से कुछ दूसरा मन में बैठा ही रखा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? आपको उस कर्म पे अगर डाउट आ रहा है तो मतलब आपने सही कर्म नहीं किया हुआ है। खुद को जब भरोसा नहीं, दुनिया कैसे गिराओगे? पहली जो सीढ़ी है दुनिया में अच्छे करने की, मतलब दुनिया में ऊपर जाने की, वो है खुद पे भरोसा। जो करेंगे ठीक कर रहे हैं। पता नहीं, हमने लिखी एक लाइन बहुत अच्छी सी कि दूसरों के लिए कुछ नहीं होता सही, दूसरों के लिए कुछ होता नहीं, ऐसे कुछ है, हमको याद नहीं आ रही, लेकिन मतलब पुरानी लाइन है, रिकॉल नहीं कर पा रहे, लेकिन दूसरी लाइन है, जो अपने लिए सही वो है सही। क्या दूसरी लाइन ये है, जो अपने लिए सही, लेकिन उसे क्वेश्चन मार्क लगा के देखो कि क्या हम सच में सही कर रहे हैं। आप सही से करिए तो हाँ, कुछ इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटीज हैं उनसे दूर रहिए, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें, लेकिन ठीक है, सब कुछ ठीक है, जो हो रहा है सब ठीक है, अच्छा होता है। आप बस खुद पे भरोसा रखिए, तो ये नंबर लाया जा सकता है, आसानी से लाया जा सकता है। ठीक, बस यही है कि 8-10 घंटे आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी।